दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। प्राचीन काल में जब महिषासुर असुरों का स्वामी था और इंद्र देवों के स्वामी थे, तब देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इसमें देवताओं की सेना वीर असुरों द्वारा पराजित हुई थी। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर स्वर्ग इंद्र का स्वामी बन गया। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में पराजित देवता उस स्थान पर गए जहां शिव और विष्णु थे। देवताओं ने उन्हें विस्तार से बताया कि महिषासुर ने उन्हें कैसे पराजित किया था। महिषासुर ने स्वयं सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। उस दुष्ट स्वभाव वाले महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए जाने के कारण देवताओं की सेनाएं नश्वर की तरह पृथ्वी पर भटक रही हैं। देवताओं के शत्रु ने जो कुछ किया है वह सब तुम दोनों से संबंधित है, और हम तुम दोनों की शरण में आए हैं। तुम दोनों उसके विनाश का उपाय सोचने की कृपा करो। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी क्रोधित हो गए और उनके चेहरे भयंकर हो गए। क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से ब्रह्मा और शिव के मुख से भी एक महान तेज निकला। इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी एक महान तेज निकला, और यह सारा तेज एक साथ मिल गया। देवताओं ने वहां एक पर्वत के समान प्रज्वलित प्रकाश का एक समूह देखा, जो अपनी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। तब वह अद्वितीय प्रकाश, जो समस्त देवों के शरीर से उत्पन्न हुआ था, तीनों लोकों में अपनी चमक से व्याप्त हो गया। एक में मिलकर एक स्त्री रूप बन गया। शिव के तेज से उसका मुख, यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उसके दोनों वक्ष, इंद्र के तेज से उसकी कमर, वरुण के तेज से उसकी पिंडलियां और जांघें तथा पृथ्वी के तेज से उसके कूल्हे बने। ब्रह्मा के तेज से उसके पैर बने, सूर्य के तेज से उसके पैर की उंगलियां, वसुओं के तेज से उसकी उंगलियां, कुबेर के तेज से उसकी नासिका, प्रजापति के तेज से उसके दांत बने, और इसी प्रकार अग्नि के तेज से उसके 3 नेत्र बने। दोनों संध्याओं के तेज से उसकी भौहें बनी, वायु के तेज से उसके कान बने। अन्य देवों के तेज से प्रकट होकर भी शुभ देवी की उत्पत्ति हुई। तब समस्त देवताओं की एकत्रित ज्योतियों से उत्पन्न हुई उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए हुए अमर देवताओं को आनंद हुआ। पिनाक के धारक शिव ने अपना त्रिशूल निकालकर उसे प्रदान किया, तथा विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उसे दिया। वरुण ने उसे एक शंख, अग्नि ने एक भाला तथा मरुता ने एक धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र तथा अपने हाथी ऐरावत के वज्र से एक घंटा निकालकर उसे दिया। यमराज ने अपने मृत्युदंड से एक दंड, तथा जल के स्वामी वरुण ने एक पाश दिया, तथा प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा ने एक मनका तथा एक जलपात्र दिया। सूर्य ने उसकी त्वचा के सभी छिद्रों पर अपनी किरणें प्रदान की, और काल ने एक बेदाग तलवार और ढाल दी। क्षीरसागर ने उसे एक शुद्ध हार, एक जोड़ी अविनाशी वस्त्र, एक दिव्य शिखामणि, एक जोड़ी कर्णफूल, कंगन, एक चमकीला अर्धचंद्र आभूषण, सभी भुजाओं में बाजूबंद, एक जोड़ी चमकीली पायल, एक अद्वितीय हार और सभी अंगुलियों में उत्तम अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उसे एक बहुत ही चमकदार कुल्हाड़ी, विभिन्न रूपों के हथियार और एक अभेद्य कवच भी दिया। समुद्र ने उसके सिर के लिए एक अमिट कमल की माला और उसके वक्ष के लिए एक और माला दी। इसके अलावा उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर कमल दिया। पर्वत हिमवत ने उसे विभिन्न रत्नों से सुसज्जित एक सिंह दिया, जिस पर वह सवार हो सके। धन के स्वामी कुबेर ने उसे एक मदिरा से भरा हुआ प्याला दिया। शेष, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले सभी सर्पों के स्वामी हैं, ने उसे उत्तम रत्नों से सुसज्जित एक सर्पहार दिया।
इसी प्रकार अन्य देवों द्वारा भी आभूषणों और शस्त्रों से सम्मानित होकर उसने, देवी ने, बार बार निंदापूर्ण हंसी के साथ जोर से गर्जना की। उसकी अविराम, अत्यंत महान, भयानक गर्जना से सारा आकाश भर गया और महान गूंज उठी। सभी लोग हिल गए, समुद्र कांप उठे, पृथ्वी कांप उठी और सारे पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस सिंहसवार देवी से कहा, तुम्हारी जय हो। ऋषियों ने भक्तिपूर्वक अपना शरीर झुकाकर उसकी स्तुति की। तीनों लोकों में खलबली मची देखकर देवताओं के शत्रुओं ने अपनी सारी सेनाएं एकत्रित की और एक साथ अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर ने क्रोध में, हाँ, यह क्या है, कहते हुए असंख्य असुरों से घिरकर उस गर्जना की ओर दौड़ लगाई। तब उसने देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अपने पद चिन्हों से पृथ्वी को झुका रही हैं। अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं, अपने धनुष की टंकार से पाताल को हिला रही हैं और अपनी सहस्त्र भुजाओं से चारों ओर व्याप्त होकर खड़ी हैं। तब उस देवी और देवशत्रुओं में युद्ध होने लगा, जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आकाश के कोने प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर और 4 भागों वाली सेना के साथ चामर तथा अन्य असुर लड़े। उद्ग्र नामक एक महान असुर ने 60,000 रथों के साथ और महाहनु ने 10 लाख रथों के साथ युद्ध किया। असिलोमन नामक एक अन्य महान असुर ने 15 लाख रथों के साथ और भगवान शंकर ने 6 लाख रथों के साथ उस युद्ध में लड़ाई लड़ी। प्रियव्रत ने कई हजार हाथियों और घोड़ों के साथ और 10 लाख रथों से घिरा हुआ उस युद्ध में लड़ाई लड़ी। बिदल नामक एक असुर ने 500 करोड़ रथों से घिरा हुआ उस युद्ध में लड़ाई लड़ी। और अन्य महान असुर हजारों की संख्या में रथों, हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए उस युद्ध में देवी के साथ लड़े। महिषासुर उस युद्ध में हजारों करोड़ घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ घिरा हुआ था। अन्य असुर लोहे की गदाओं और बर्छियों, भालों और गदाओं, तलवारों, कुल्हाड़ियों और फरसों से देवी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। कुछ ने भाले फेंके और अन्य ने पाश फेंके। वे उसे मार डालने के लिए तलवारों से प्रहार करने लगे। उस देवी चंडिका ने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके बड़ी सहजता से उन सब अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने मुख पर किसी प्रकार का तनाव न लाते हुए, देवताओं और ऋषियों के जयकारे लगाते हुए, ईश्वरी ने अपने अस्त्र शस्त्र असुरों के शरीरों पर फेंके। और देवी को ले जाने वाला सिंह भी क्रोध में अपनी याल हिलाता हुआ वनों में आग की तरह असुरों की सेना के बीच में घुस गया। युद्ध में लगी हुई अंबिका ने जो आहें भरी, वे तुरंत ही उसकी सैकड़ों हजारों टुकड़ियों में बदल गईं। देवी की शक्ति से उत्साहित होकर ये टुकड़ियां कुल्हाड़ियों, भालों, तलवारों, फरसे से लड़ीं और असुरों का नाश कर डाला। इन टुकड़ियों में से कुछ ने उस महान युद्ध उत्सव में ढोल बजाया, कुछ ने शंख बजाए और कुछ ने तबला बजाया। तब देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, भालों, तलवारों आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला तथा अपने घंटे की ध्वनि से स्तब्ध हुए अन्य असुरों को नीचे गिरा दिया तथा अन्य को अपने पाश में बांधकर भूमि पर घसीटा। उनकी तलवार के तीखे प्रहारों से कुछ असुर 2 टुकड़ों में बंट गए तथा अन्य गदा के प्रहार से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े तथा कुछ असुरों ने गदा से बुरी तरह घायल होकर रक्त उगल दिया। उसके त्रिशूल से वक्षस्थल छिद जाने से कुछ लोग भूमि पर गिर पड़े। उसके बाणों से सब ओर छिदे जाने से तथा साही के समान हो जाने से कुछ देवशत्रु युद्ध स्थल में प्राण त्यागने लगे। कुछ की भुजाएं कट गईं, कुछ की गर्दनें टूट गईं, कुछ के सिर नीचे लुढ़क गए, कुछ के धड़ बीच से फट गए तथा कुछ महान असुर पैर कटकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ एक भुजा वाले, एक आंख वाले, एक पैर वाले हो गए थे।
जिन्हें देवी ने पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया और कुछ अन्य सिरविहीन हो जाने पर भी गिरकर पुनः उठ खड़े हुए। सिरविहीन धड़ों ने अपने हाथों में श्रेष्ठतम शस्त्र लेकर देवी के साथ युद्ध किया। उनमें से कुछ सिरविहीन धड़ युद्ध में वाद्यों की ताल पर नृत्य भी कर रहे थे। अन्य महान असुरों के धड़, जिनके हाथ में तलवारें, भाले और बर्छे अभी भी थे, अपने कटे हुए सिरों से देवी को पुकार रहे थे, रुको, रुको। पृथ्वी का वह भाग जहां युद्ध लड़ा गया था, गिरे हुए असुरों, हाथियों, घोड़ों और रथों के कारण अगम्य हो गया था। असुरों, हाथियों और घोड़ों का अत्यधिक रक्त तुरंत ही उस असुर सेना में बड़ी नदियों की तरह बहने लगा। जैसे अग्नि तृण और लकड़ी के विशाल ढेर को जला देती है, उसी प्रकार अंबिका ने असुरों की उस विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसका वाहक सिंह, कांपते हुए याल के साथ जोर से गर्जना करता हुआ, युद्ध भूमि में घूमता हुआ, ऐसा प्रतीत होता था कि वह देवताओं के शत्रुओं के शरीर से प्राणों की खोज कर रहा है। उस युद्ध भूमि में देवी की टुकड़ियां असुरों से इस प्रकार युद्ध कर रही थीं कि स्वर्ग में देवता पुष्प वर्षा करके उनका गुणगान कर रहे थे। यहाँ मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के महिषासुर की सेनाओं का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जो सावर्णी मनु के काल में हुआ था।